झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे, टाके वाके लगे। तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मारा कुटी, तो बड़े मुसलमान होना नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। धर्म संसद में दिए गए हेट स्पीचों का असर अब जगह जगह होता भी दिखाई दे रहा है। उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। एक समुदाय को मारने, काटने, जलाने की बात करके जो महंत और संत के द्वारा लोगों को उकसाया जा रहा था, हथियार उठाने की बातें बताई जा रही थी, शपथ दिलाई जा रही थी, उनके अंदर जो जहर घोला जा रहा था, उस जहर का असर अब भाजपा शासित राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश में होता दिखाई दे रहा है, जहां कुछ लोगों के द्वारा एक समुदाय को उनके धर्म जाति के आधार पर चिन्हित करके उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हेट स्पीच में लोगों को करने को कहा गया था। मध्य प्रदेश में जगह जगह पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं जो है वो निकल करके सामने आ रही है। खंडवा में एक परिवार के घर को ऐसे ही आग के हवाले इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो पूरा परिवार मुस्लिम था। वो परिवार मुस्लिम था और इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर मोहल्ले में ही रहने वाले मुस्लिम व्यक्ति के ऑटो को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। आरोपी ने मुस्लिम परिवार को जल्द ही पलायन की धमकी देते हुए कहा कि मोहल्ले में एक भी मुसलमान नहीं रहने देंगे, एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जले हुए ऑटो की तस्वीर वहीं की है, मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां शिवराज सरकार का राज है। मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित राज्य है। वहां मुस्लिम परिवार के साथ पहले ये कहकर मारपीट की गई कि मुसलमानों को अब यहां रहने नहीं दिया जाएगा। बाद में मुस्लिम परिवार के घर और उसके ऑटो को आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि वो यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार को जो लोग हैं वो रहने नहीं देंगे। अगर कोई रहता है तो वो उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, उनके घर को, उनके चीजों को ऐसे ही आग के हवाले कर देंगे। पूरे प्रदेश में डंके की चोट पर दंगा मचाएंगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना कोई उन्हें रोकने वाला है। इस घटना की पूरी आपबीती पीड़ित मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने बताया है। उस वीडियो को हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए इस वीडियो को। पीड़ित महिला खुद सब कुछ बता रही है कि कैसे इन कट्टरपंथियों ने उनके साथ, किस तरीके से उनके परिवार के साथ जाती है। के लिए तू मारना कुटी, तो बड़े मुसलमान होना नहीं यहाँ पर। यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। तो हमने वाले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे, फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए। हम तो लड़ाई का मुँह काला कर लो। फिर हम वहाँ से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। दो कौन लोग थे, क्या है? बंटी उपाध्याय है और एक बंटी नमा है। तो सुना आपने, पीड़ित मुस्लिम परिवार यहाँ बरसों से रह रहे थे, लेकिन क्षेत्र के ही कुछ कट्टरपंथी समूह, जिसका नाम दीपक और बंटी उपाध्याय बताया जा रहा था, उनके साथ साथ उनके साथियों ने मिलकर यहाँ उनका रहना हराम कर रखा है। खुलेआम जब मन चाहे किसी के घर में जा रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं और महिलाओं के साथ भी मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ भी अभद्रता किया जा रहा है। इन लोगों ने पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की, बुरी तरीके से उसे पीटा, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनके आतंक से और ऊब से ये परिवार लड़ाई झगड़े से हट करके 2-3 दिनों के लिए जब कहीं चला गया, दूसरी जगह रहने को जब मजबूर हो गया, तो इनकी गैर मौजूदगी में आरोपियों ने इनके घर तक को जला दिया। सलीम बेगम का ऑटो जला दिया और शौकत अली नाम के जो शख्स थे, उनके घर में घुस करके सीधा आग लगा दी, क्योंकि इन्हें इलाके में मुस्लिम नहीं चाहिए, मुस्लिम परिवार नहीं चाहिए, चाहे वो वर्षों से ही क्यों ना रह रहा हो। आरोपी इन्हें कहते हैं कि इस मोहल्ले में कोई भी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। इतना कुछ खुलेआम हो जाता है। आरोपी की पहचान भी बताई जाती है, आरोपी के बारे में सब कुछ बताया जाता है, लेकिन आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन चीजों में भाजपा राज में शासन प्रशासन दोनों ही सुस्त हो जाती है। लेकिन इस मसले पर अगर कोई सवाल उठा दे, हंगामा कर दे, तब आप इनकी फुर्ती देखना। लाठी डंडों के साथ सब तैयार हो जाते हैं, तुरंत ही हंगामा हो जाता है। लेकिन अभी इन पे कार्रवाई के नाम पर सब के सब सुस्त हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा राज में आज अगर कार्रवाई उसी दिन हेट स्पीच पे की जाती जो धर्म संसद का आयोजन हो रहा था, तो आज ये नौबत नहीं आती। पिछले दिनों हरिद्वार में और बाकी जगहों पर धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को लेकर के लोगों के अंदर जो नफरत का बीज बोया गया, जो जहर घोलने का काम किया गया, आज उसी का असर और उसी के नतीजे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बीते साल ही मध्य प्रदेश के मालवा इलाके से एक खबर सामने आई थी, जहां भगवा झंडा लहराते लोग नजर आ रहे थे और रास्तों पर जगह जगह लगे पोस्टर राम मंदिर के लिए चंदे का आह्वान कर रहे थे। तो यहां तक तो ठीक था, ये सारी चीजें तो सही थी,
लेकिन उसमें बात जो थी वो निकल करके ये सामने आई कि उन रैलियों के दौरान हिंदूवादी संगठन जानबूझ करके मुस्लिम इलाकों में जा रहे थे, वहां नारेबाजी कर रहे थे और डीजे बजा रहे थे। और उसमें यह आरोप था कि मुस्लिम इलाकों में रैलियों कर करके उन पे पथराव किए जा रहे थे, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा भी कई बार मध्य प्रदेश में ऐसी सांप्रदायिक खबरें सामने आ चुकी है और हाल ही में हुए धर्म संसद के द्वारा जो हेट स्पीच दी गई, उस हेट स्पीच के बाद अब तक 3 दिन में ये दूसरी घटना है मध्य प्रदेश में जो धर्म संसद के हेट स्पीच का असर जो है। इसके पहले रतलाम के सुराना में देखने को मिला, जहां हिंदू मुस्लिम विवाद देखने को मिला। दोनों ही समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे पर आरोप लगाए और घर को खाली करने की बात कर रहे थे, पलायन की धमकी दे रहे थे। और अब इस आग की लपटें खंडवा तक आ गई है, जहां ऐसी भयानक तस्वीर देखने को मिली जहां नफरत की आग में सीधे एक घर को, एक पूरे परिवार को झोंक दिया जाता है। क्योंकि वो मुसलमान है, उसे जला दिया जाता है, उन्हें उनके ही घर से निकाल कर मारा पीटा जाता है। और ये सब उसी आयोजन का नतीजा है, जहां लोगों की भीड़ जुटा करके उन्हें शपथ दिलाई जा रही थी कि देश के एक समुदाय के खिलाफ उनके अंदर इतना नफरत जहर घोलने का काम किया जा रहा था, उन्हें मारने काटने के लिए, हथियार उठाने तक के लिए उकसाया जा रहा था कि जहां भी ये समुदाय दिखे इनका सफाया कर दो। जिस तरह से हेट स्पीच का दौर हमारे देश में चल रहा है और उसके बाद उसका जो असर और जो नतीजे जितनी तेजी से सामने आने लगे हैं, इस तरह से जो होता हुआ दिखने लगा है, अब पूरे देश में जो तबाही मची है, ये सब देश की एकता के लिए घातक है, आने वाले भविष्य के लिए घातक है, जो सरकार समझ नहीं रही। इन चीजों को संज्ञान में लेकर के इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है सरकार को, ताकि ये सारी चीजों पर रोक लग सके, देश की अमन चैन शांति बनी रहे, जो भाजपा राज में नहीं दिखाई दे रहा। भाजपा राज में इतनी ढील दी जा रही है ऐसे लोगों को, उसके कारण ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों का मनोबल आज इतना बढ़ चुका है कि वो खुलेआम एक समुदाय का विरोध करते हैं, एक समुदाय को मारते हैं, पीटते हैं, कहीं भी घसीटते हैं और कहीं भी उनके घर को जला दे रहे हैं, आग के हवाले कर दे रहे हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। हालांकि ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार पर काफी ज्यादा सवाल भी उठने लगे हैं कि बार बार मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, फिर भी शिवराज सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब ये देखना होगा कि इस पर पुलिस और शिवराज सरकार क्या एक्शन लेते हैं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।